नमस्कार। आज हम जरा गहराई से देख रहे हैं दीपांशु गिरी की किताब रिचुअल्स ऑफ ए हैप्पी सोल की एक समीक्षा को। हाँ, ये काफी विस्तृत समीक्षा है और रेटिंग भी बढ़िया है। 5 में से 4.8 स्टार्स। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस रिव्यू के हिसाब से समझें कि किताब क्या पेश करती है और पढ़ने वालों पर क्या असर डाल सकती है। समीक्षा बताती है कि ये किताब आध्यात्मिकता, सेल्फ हेल्प और माइंडफुलनेस मतलब सचेतन जीवन इसके बारे में है। हाँ। तो इस समीक्षा में खास क्या है? एक जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये कि कैसे ये किताब भारतीय दर्शन के गहरे ग्रंथ है ना, वेद, उपनिषद, हाँ, जिनमें काफी जटिल विचार होते हैं। वही सृष्टि और आत्मा जैसे मुश्किल विषय, उनके ज्ञान को आज की जिंदगी के लिए आसान बनाती है। और ये बात वाकई दिलचस्प है। समीक्षक इसी पर जोर देता है कि लेखक ने मतलब मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को कितनी सरल, कितनी साफ भाषा में समझाया है। अच्छा। तो इससे होता ये है कि वो लोग भी इसे आसानी से समझ पाते हैं जो शायद इन आध्यात्मिक विषयों से ज्यादा वाकिफ ना हो। समीक्षा के हिसाब से ये सरलता ही इसकी एक बड़ी ताकत है। हाँ, ये सरलता वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ी एक और चीज है समीक्षा में, वो है रोजमर्रा के व्यवहारिक अनुष्ठान, रिचुअल्स। हाँ, मतलब रोज की छोटी छोटी आदतें या क्रियाएं, जैसे पॉजिटिव सोचना, प्रार्थना, ध्यान करना या फिर सजग होकर खाना खाना। समीक्षा मानती है कि ये चीजें पाठक की जिंदगी में सच में बदलाव ला सकती हैं, ठोस बदलाव। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा और खोलें तो समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। अच्छा। हाँ, ये असल में अपनाने लायक तकनीकें हैं। और ये भी बताया गया है कि कैसे गीता, उपनिषदों और योग सूत्रों के उदाहरण इस्तेमाल किए गए। तो एक तरह से किताब पढ़ने वालों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से भी जोड़ती है। ये सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि एक जुड़ाव भी है। सही कहा, ये जुड़ाव वाली बात महत्वपूर्ण है। समीक्षक एक और चीज पर रोशनी डालता है, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, ऐसा लगता है कि किताब पाठक को उकसाती है कि वो रुके, सोचे, खुद से सवाल करे, अपने अंदर की आवाज सुने। बिल्कुल, अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, और समीक्षा ये भी साफ करती है कि ये किताब किसके लिए खास तौर पर मददगार हो सकती है। किन लोगों के लिए? जैसे वो लोग जो तनाव में हैं या उदास महसूस कर रहे हैं या जिन्हें लगता है जिंदगी में कोई दिशा नहीं है, या फिर वो भी जो बस आध्यात्मिक रास्ते पर पहला कदम रखना चाहते हैं। अच्छा। समीक्षा ये भी कहती है कि ये उनके लिए भी है जो बस एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, बिना किसी भारी भरकम नियम कायदों के। यहाँ एक बात है जो मेरा ध्यान खींच रही है। समीक्षा में एक अनुभव का जिक्र है क्या अनुभव? कि किताब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई आईना देख रहे हो, जिसमें इंसान अपने अंदर जो सुख का स्रोत है उसे देख पाता है। वाह। समीक्षक कहता है कि इससे मन शांत होता है और आत्मा को, वो कहते हैं ना, बल मिलता है। हाँ, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए समीक्षा एक अंदरूनी एहसास को सामने रखती है। वो कहती है, तुम पहले से ही पूरे हो, बस खुद को पहचानो। ये तो गहरा विचार है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि समीक्षक के मुताबिक किताब का एक बड़ा लक्ष्य है पाठक में सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब आत्मस्वीकृति जगाना, अंदर से महसूस कराना कि वो पूर्ण है। सही है। और समीक्षा का जो आखिरी निष्कर्ष है वो भी काफी दमदार लगता है। क्या है वो? कि ये किताब आत्मा का पोषण करने जैसी है और इसे पढ़ने के बाद इंसान शायद वैसा ना रहे जैसा पहले था। एक बदलाव का संकेत है। इससे एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर शायद सुनने वाले खुद सोच सकते हैं। क्या सवाल? देखिए, समीक्षा बता रही है कि प्राचीन ज्ञान से निकले ये सरल रोज के अनुष्ठान भी गहरे बदलाव ला सकते हैं। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से मिले इन छोटे छोटे सचेतन कामों को अगर लगातार किया जाए तो उनमें कितनी ताकत छिपी हो सकती है, कितना गहरा असर हो सकता है उनका। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो ये थी दीपांशु गिरी की किताब रिचुअल्स ऑफ ए हैप्पी सोल की समीक्षा पर आधारित हमारी आज की बातचीत। हाँ, समीक्षा के अनुसार तो ये किताब आत्मखोज और मन की शांति के लिए एक प्रैक्टिकल रास्ता सुझाती है। बिल्कुल, एक व्यवहारिक गाइड की तरह लगती है।